मैं यहाँ पर सही और गलत की बात करने वाला हूं, तो ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये आंसर सही है? जब लोग डेरिवेशंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते नहीं है, सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी गलत कर देते हैं। और मैं एक दूसरा गलत एग्जाम्पल, है मतलब सर आपके हिसाब से ये गलत है सर, मैं आपको मतलब समझा। मुझे इस डेरिवेशन में x इक्वल टू 0 होती है बाउंड्री, जहां ठीक पर है। रिफ्लेक्ट होती है। ठीक x है। इक्वल टू 0 बाउंड्री होती है। ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 पे इसके हिसाब से, इस पहली इंसिडेंट वेव के हिसाब से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हुई ए a साइन sin माइनस ओमेगा टी। मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं एनसीईआरटी गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हीरो बन रहा हूं। मैं हीरो बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक औचित्य है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, और एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड एल जो पर सर एक मुझे बाउंड्री है। मोटा माटा समझ में आ रहा है, इनिशियल फेज में कोई गड़बड़ है। यस सर, ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी इनिशियल फेज जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो सही। उससे सवाल पूरा गलत हो अब जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे गलती सुधारनी है हमेशा, सोर्स की इक्वेशन जो होती है वो होती है y। ये बता देते हैं एनसीईआरटी इज अ गुड बुक। वे नीचे कमेंट करने लगेंगे सब कि ये देखो हीरो बनते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं ये। तो मैं आपकी बात छोड़ू, मार्केट में 90% जो बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप जाओ मार्केट में और रिफ्लेक्टेड वे की इक्वेशन उठा के लाओ। बहुत जगह एनसीईआरटी में जब गलत है, बहुत सारे टीचर सर यही पढ़ा रहे हैं सर। और गलत 90% More तो than। हाँ मोर देन 90% है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके देखिए। पर एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या लिखा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कि जब किसी को बताओ कि ये सही है, हाँ। ये सही तरीका है, तो लोगों को लगता है कि तुम हीरो बन रहे हो। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं हीरो बनने की मुझे जरूरत है नहीं, मैं हूं हीरो। नमोगा। सबसे पहले ना आप ये देखिए, अभी भी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, समझाता हूँ मैं आपको। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो आपने कहा कि x इक्वल्स टू 0 पर नोड बनेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, x इक्वल्स टू 0 पर नोड बनेगा, लेकिन ये आपके हिसाब से बनेगा, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से नोड कहीं और बन रहा है। क्या ये ऐसा एनसीईआरटी ने कहा था कि उसने x इक्वल्स टू 0 पर डिराइव किया है? मतलब ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं था। एनसीईआरटी ने तो कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि हम जो नोड है वो x इक्वल्स टू 0 पर ले रहे हैं, या x इक्वल्स टू 0 को लेकर के हमने डेरिवेशन किया है। वो तो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर लेकर के चल रहा था ना। x इक्वल्स टू 0 पर नोड बनता है, नो डाउट बनता है, लेकिन तब जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से होगा। आपकी मिस्टेक यही है, अभी मैं आपको इसका एनिमेशन भी शो करूँगा। आपने जो एनिमेशन शो किया करेक्ट एनिमेशन था, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए सही से फिट नहीं हो रहा था, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को दिखा नहीं पा रहा था, राइट। तो यहाँ मैं उस एनिमेशन को भी ज़रूर दिखाऊंगा जो एग्जैक्टली में हो रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 पर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपके पर्सपेक्टिव से है, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत क्लियर है कि एनसीईआरटी ने किस तरह के बाउंड्री कंडीशंस अज्यूम किए हैं और किस तरीके के इनिशियल कंडीशंस लिए हैं वो हमें नहीं पता। जो ट्रैवलिंग वेव है हमारे पास, दैट इज वाई टी, तो वाई टी का जो भी इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरह का, एट एनी पॉइंट टाइम टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है वो है माइनस ऑफ ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो ये दो इक्वेशंस यूज किए हैं ये बिल्कुल सही इक्वेशंस हैं, गलत इक्वेशंस नहीं हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो डिफरेंट है, उसने कुछ डिफरेंट तरीके से इसे देखा है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसे ही क्यों यूज किया? मतलब आपने जो लिखा वो भी गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी ने ये क्यों चूज किया, राइट? इसे चूज किया, इसका रीजन सिंपल है कि यहाँ पर ये साइन दिख रहा है हमें,
ये जो साइन है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो करके चिक चिक कर ये बता रहा है कि ये जो है वो एक रिवर्स्ड वेव है, ठीक है। तो इस वजह से कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाए जस्ट बाय लुकिंग एट इट, है ना, कि देख करके बस समझ में आ जाए कि हाँ देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये ट्रैवलिंग वेव है, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी ने इस इक्वेशन को चूज किया है। अब ये तो पहली बात है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि यहाँ आपने बोला कि x इक्वल्स टू 0 पर नोड क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे तो वैसा आ नहीं रहा। तो ये क्या चक्कर है? एक्चुअली आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने प्री एज्यूम किया है, आपने इन कंडीशंस को प्री एज्यूम कर लिया है खुद से पहले से ही। आपने, क्योंकि ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है, आपको जब y t प्लस वाई आर चाहिए तो आपको इस जनरलाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से उस एक्सप्रेशन तक पहुंचना होगा। उसके बाद फिर आपको देखने होंगे कि बाउंड्री कंडीशंस कैसी हैं, इनिशियल कंडीशंस कैसी हैं, देन आप यहाँ डिसाइड करोगे कि नोड किधर बन रहा है। आपकी गलती बस इतनी है कि आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि नोड यहाँ बनेगा, जो कि एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो यहाँ हम अगर ट्रैवलिंग वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पर a हमें कॉमन दिख रहा है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमें दिख रहा है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब इधर हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का। सो साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा ए इंटू 2, इसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कितना आने वाला है, a प्लस बी बाई 2 क्या आएगा। तो a प्लस बी बाई 2 अगर हम इसे a एज्यूम कर लें और इसे b एज्यूम कर लें, सो a प्लस बी बाई 2 हमें मिलेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2। सो ओमेगा टी रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स, राइट। सो a का वैल्यू आ जा रहा है कि a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा के एक्स। एंड सिमिलरली जब आप ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पर के एक्स रिड्यूस होगा और माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू को। सो साइन 2 इंटू कॉस के एक्स हो जाएगा साइन माइनस ओमेगा टी। अब साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। हम लोग यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हैं कि माइनस 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी एक रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट किस चीज़ का है, ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग और रिफ्लेक्टेड वेव का, राइट। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब x किसके बराबर होगा, 2 पाई बाई जब x बराबर होगा पाई बाई 2k के। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब kx पाई बाई 2 के इक्वल होगा तो हमें पहला नोड मिलेगा, राइट। और फिर अगला नोड कब मिलेगा, जब kx 3 पाई बाई 2 पर जाएगा, फिर अगला मिलेगा जब 5 पाई बाई 2 पर जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर हमें नोड्स दिख रहे हैं, राइट, वहाँ नहीं जहां आप बोल रहे थे कि x इक्वल्स टू 0 पर। ये आपका एजम्पशन था, बट ये इक्वेशंस इस एजम्पशन के बेसिस पर नहीं बनाए गए थे। ये हमें यहाँ आ करके पता चला कि बाउंड्री कंडीशंस कैसी हैं, इनिशियल कंडीशंस कैसी हैं, राइट। यहाँ पर आपको इस एनिमेशन में भी दिख रहा होगा, जैसे आपने एक एनिमेशन दिखाया था, बिल्कुल ही रॉन्ग एनिमेशन था, क्योंकि आपने खुद से चीज़ों को कंसीडर किया था, राइट।
आप इस एनिमेशन में यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका इंसिडेंट वेव है, देन फिर यहाँ पे ये जो है ऑरेंज वाला वो रिफ्लेक्टेड वेव है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर पॉज करूँ और थोड़ा इसे आप एक्सटेंड करके अगर आप देखना चाहो तो बेसिकली ये दोनों यहाँ पर पाई पर कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर भी कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, बट पाई बाई 2 पर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हैं, राइट। एंड डिस्ट्रक्टिव होने के वजह से यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो रहा है। ओके तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप आगे से प्लीज़ देख करके समझ कर चीज़ों को बोलेंगे। धन्यवाद।